देखिए आज हम लोग जीवामृत बनाना सीखेंगे। ये आपके सामने जीवामृत है। देश के बहुत सारे किसान ज़रा देख लें, क्योंकि हमको रोज़ाना 10-20 लोग अपने ड्रम को चलाते हुए कहते हैं मेरा बन गया नहीं बन गया, तो मैं कहता हूँ ज़रा डंडे से चलाते हुए वीडियो भेजो। मित्र, अगर आपका इस तरीके का कलर आ गया है, इस तरीके का कलर आएगा जब चीनी और आटा पड़ेगा। कई बार लोगों का कलर ऐसा ना होकर के थोड़ा थोड़ा ललखा होगा, तो वो मान लीजिए गुड़ डाला है। अगर भोजन जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का कलर यहाँ आना है। अगर चीनी डाली होगी तो इस कलर का नहीं होगा और लाइट कलर का होगा। ये कलर आटा और चीनी मिला करके ऐसा रहा है। तो पहले तो भ्रांति हटा दे कि मेरा कलर साहब लाल है, मेरा कलर ऐसा है। यहाँ पर भोजन का मतलब है कि भोजन जैसा दिया वैसा ही कलर आएगा। जीवामृत बनता कैसे है? जीवामृत दो चीज़ों से बनता है। पहले तो ये समझ लें जीवामृत है क्या और ज़रूरी क्यों है। जीवामृत का मतलब ये है कि ज़मीन में, ये जो ज़मीन है इसमें ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाभदायक और हानिकारक। ये परिभाषा मनुष्य ने दी है कि बेनिफिशियल है कि ये डेंजरस है। हालांकि प्रकृति की व्यवस्था में कोई डेंजरस नहीं होता। प्रकृति की एक व्यवस्था है, वहाँ सब प्रकार के जीवाणु आपस में मिल करके रहते हैं और एक दूसरे का भगवान के नियम के अनुसार वो काम करते हैं। तो इसको बनाने के लिए किसान भाइयों, ये मेरे हाथ में जंगल की मिट्टी है। हम अक्सर किसानों से कहते हैं कि झांसी चिरगांव आना हर किसान का संभव नहीं है। तो जिन किसानों के राज्य में, ज़िले में अगर 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जा कर के कहीं जंगल का एरिया मिलता है, तो जंगल में ऐसे जंगल में जाइए जहाँ पेड़ों के नीचे ढेर सारा पत्तियाँ इकट्ठा हों। जंगल में दो प्रकार की सिचुएशन है। कुछ जगह से मलबा बह गया, कुछ जगह डिपॉजिट हो गया। जहाँ मलबा बह गया वहाँ कार्बन कम है, तो वहाँ जीवाणुओं की संख्या कम होगी। और जहाँ मलबा बहुत है वहाँ कार्बन ज़्यादा है, तो वहाँ जीवाणुओं की संख्या। इसलिए ऐसे स्थान से 10 किलो मिट्टी मेरे हाथ में, ये 10-12 किलो मिट्टी है, ऐसे स्थान से मिट्टी लाइए कि जो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छी जगह है, इसके ऊपर बायोमास है, उसको हाथ से हटाइए, नीचे की मिट्टी खुरच करके ले आइए। गड्ढा नहीं खोदना, ध्यान रखिएगा। ये मिट्टी 200 लीटर के ड्रम में हम डाल सकते हैं। अब इस ड्रम में हम क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि ये जीवामृत मेरा बना बनाया रखा है, ठीक है ना। तो या तो इस मिट्टी से बनाइए, और या फिर मेरे यहाँ से ये जीवामृत का कल्चर लोग ले जाते हैं। आप लोग तो ललितपुर से आए हो ट्रेनिंग में, रूटीन ट्रेनिंग में, सरकारी ट्रेनिंग में, अन्यथा यहाँ 2-4-5 किसान आते हैं और वो ले जाते हैं दूर दूर से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, उड़ीसा से, हजारों लोग ले जाते हैं। तो जीवामृत का मतलब है कि जीवामृत जीवों का अमृत, बेनिफिशियल माइक्रोब्स का एक बृहद कंसोर्सिया, जिसमें धरती में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जीवाणु होंगे। अब यहाँ पर जैसे ये जीवामृत मिट्टी से बना, ये मैंने मिट्टी से ही बनाया है। आप ये ना सोचना कि ये कैसे बना, ये मिट्टी से ही बना है। प्रारंभ में इसमें मिट्टी डाली, चीनी डाला, आटा डाला, हिलाते रहे, घोलते रहे, और एक कुछ दिन बीता, 50-55 दिन, ये बन गया। हम बहुत सारे जंगलों की मिट्टी लाए, उसका एक कंसोर्सिया है। चलिए, तो दूरस्थ किसान जो चिरगांव झांसी नहीं आ सकते, उनको मैं निवेदन करता हूँ अपने आसपास के जंगलों में जाइए। कई किसान ऐसे हैं जिनके इलाके में जंगल है ही नहीं, और गांव के आसपास भी ऐसा कोई जंगलनुमा माहौल नहीं है, वो चिरगांव आकर के ले जाइए। एक निवेदन और करूंगा, देश के ये मानिए कि लगभग केरल छोड़ करके और पूर्वोत्तर प्रांत, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड छोड़ करके
देश के हर कोने में जीवामृत पहुंच चुका है। तो मैं देश के किसानों से निवेदन करूंगा कि आपको जीवामृत चाहिए तो हमको फोन पर बात करें और पूछें कि सर मुझे जीवामृत चाहिए, कहाँ मिलेगा। कई लोग हमको व्हाट्सएप पर लिखते हैं कि जीवामृत कहाँ मिलेगा। अब लंबा है, हमारे साथ तो 9,000 किसान तो व्हाट्सएप में जुड़े, हम किसके किसके उत्तर दें। जिस किसान को जरूरी हो, कोई विषय हो, फ़ोन करे, बात करे, हम उसको बता देंगे, ठीक है ना। तो जंगल से लाइए या जो लोग ले गए उनसे ले लीजिए, लेकिन आप लोगों के लिए बात नहीं। आप लोग तो यहीं से ले जाइए, आ गए हो तो यहीं से ले जाना 2-2 लीटर। बनेगा कैसे? जैसे मैंने कहा कि 200 लीटर का ड्रम ये 9-10 एकड़ जमीन के लिए, 200 लीटर जीवामृत जब बनाता हूं तो 9 या 10 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। आप किसान भाई देख लें, जिसके पास जितनी जमीन है उस हिसाब से बनाना है। नहीं तो लोग ये भी पूछते हैं कि साहब 200 लीटर बनाएं कि 500 लीटर बनाएं ना। ये 200 लीटर उस किसान के लिए जिसके पास 8, 9, 10 एकड़ जमीन है। आपके पास 20 एकड़ जमीन है, 2 ड्रम बनाइए। 5 एकड़ जमीन है, आधा ड्रम बनाइए, लेकिन ड्रम 200 लीटर का ही होगा। ये क्यों कह रहा हूं 200 लीटर का ही होगा? ये जीवामृत अगर कोई कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी पी ले धोखे से, 15 दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें जीवाणु बहुत हैं। बेसिकली इन जीवाणुओं का भोजन कार्बन है, लेकिन मरता क्या ना करता। अब स्टोमक में किसी के पहुंच गए, वहां कार्बन तो है नहीं, तो आंतें खा जाएगा। इसलिए कहता हूं सावधानी में कि 200 लीटर के ड्रम में ही बनाना, क्योंकि ये छोटे जानवरों की पहुंच से बाहर है। तो मिट्टी डाल के बनाओ या हमारा जीवामृत डाल के बनाओ। क्या किया, 200 लीटर पानी भर दिया। अब 200 लीटर जीवामृत, अगर ये 5 किलो मिट्टी है तो 50 दिन में बनेगा। अगर आप हमसे 2 लीटर का ले गए हो, 2 लीटर, तो 50-60 दिन में बनेगा। लेकिन जैसे कोई हमसे 5 लीटर ले गया और 200 लीटर बनाना है तो उसको 40 दिन में बन जाएगा। 5 किलो मिट्टी से 50 दिन में बनेगा, लेकिन किसी ने 15 किलो मिट्टी डाल दी तो 30 दिन में बन जाएगा। ध्यान रखना, यानी कि कितना बनाना है ये तय करना है, और कितने दिनों में बनाना है ये भी तय कर लेना है। किसी को 45 दिन में बनाना है तो उस हिसाब से प्लान करेगा, किसी को 3 महीने के बाद ज़रूरत है तो उस हिसाब से प्लान करेगा। 200 लीटर के ड्रम में 45 दिन, 50 दिन में अगर जीवामृत बनाना हो तो हमको पूरा 28 किलो चीनी एक बार में दे देना है। ये चीनी है मेरे आगे, आप बात समझना। भोजन क्या देना है, हम इसको पूरी की पूरी चीनी 28 किलो, 50 दिन में एक के बार 28 किलो दे दो, या 14 किलो दे दो, या 50 दिन में 10 किलो, 8 किलो ऐसे दे दो। कुल मिला के एक ड्रम में जीवाणु का डेवलपमेंट के लिए कितना चीनी चाहिए, 28 किलो। तो हम इसमें 28 किलो चीनी देंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे हाथ में चीनी है, ये चीनी कम है, हम चूंकि आपको ट्रेनिंग देते हैं तो रोजाना इसमें चीनी डालते रहते हैं। तो अब 28 किलो चीनी तो मैं नहीं डाल रहा हूँ, ये चीनी केवल 5 किलो डाल रहा हूँ इसमें, 2 किलो। 28 किलो चीनी दे सकते हैं या 28 किलो गुड़ दे सकते। गुड़ चीनी में कोई फर्क नहीं है, जो मर्जी वो दो तुम। 28 किलो मैंने चीनी डाली तो मैंने 2 किलो है, लेकिन 28 किलो आप जब बनाओगे 28 किलो डालना है। लेकिन कोई 100 लीटर बनाना चाहता, 5 ही एकड़ जमीन है तो कितना डालेगा, 14 किलो। किसी के पास 2 ही एकड़ जमीन है, दोनों चीजें आवश्यक। पहले सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। 28 किलो चीनी डाल सकते हो या 28 किलो गुड़ डाल सकते हो, 2 में 1। 14 किलो चीनी डाल सकते हो, 14 किलो गुड़ डाल सकते हो, आपकी मर्जी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदिश है कि नहीं गुड़ डालना है। तो ये हमने गुड़ डाल दिया। कोई गरीब किसान है, क्योंकि ये दोनों आइटम 50 रुपए किलो वाले हैं,
तो वो आटा डाल सकता है। 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा, 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा, लेकिन 28 किलो आटा नहीं डाल सकता। ध्यान रखना, आटे का जो पार्टिकल है, आटा बैक्टीरिया अभी नहीं खाएगा, आटे को टूटने में टाइम लगेगा। आटे का पार्टिकल बैक्टीरिया के पार्टिकल से बड़ा है। बैक्टीरिया नैनो, मतलब बैक्टीरिया कहते हैं माइक्रो है, आटा माइक्रो है, बैक्टीरिया को चाहिए नैनो। तो आटा नैनो फार्म में नहीं है। गुड़ घुल गया तो नैनो है, चीनी घुल गई तो नैनो है। ये आटा जो मैंने डाला, ये 30-35 दिन के बाद, जब इसमें जीवाणु भी हैं, गुड़ भी है, फर्मेंटेशन हो रहा है, बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है, रस रसायन की क्रियाएं हो रही हैं, जाइम एंजाइम बन रहे हैं, तब ये आटा टूटेगा और नैनो फार्म बदलेगा। तो 30-35 दिन के बाद आटा बैक्टीरिया के काम आने लगेगा। अब आप देख लेना, गुड़ से बनाना, चीनी से बनाना या आटा चीनी से बनाना, वो आपकी मर्जी। इसको डेली एक बार बेटा उठाना पंजा, एक बार डेली। इस प्रकार का पंजा होगा, ये डंडे से कोई सोचा ऐसे ऐसे हिलाएं, गोल गोल नहीं हिलेगा। इस प्रकार का पंजा बनवाइए, पंजा से ऐसे हिलाना, दिन में एक बार 3-4 मिनट 2 मिनट के लिए। ये हिलाना क्यों है? इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो अनेरोबिक है, वो पानी की ऑक्सीजन से अपना जीवन चला रहे हैं। अगर नहीं हिलाया तो इसमें नीचे ऑक्सीजन का लेवल, तो इनका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसलिए डेली एक बार हमने ऐसे ऐसे पंजे से चला दिया। ये बना कि नहीं बना कैसे पता चलेगा? तो मैंने एक हाइपोथेटिकली मैंने कहा कि 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन में बनने के लायक होगा। तो आप क्या करेंगे, 40 दिन के बाद इसमें हाथ डालेंगे और हाथ को सूंघेंगे, बहुत तीक्ष्ण गंध आएगी। अब इस हाथ को साबुन से धुलिए, साबुन से हाथ धुलिए, फिर सूंघिए, अरे यार वही गंध है, थोड़ी सी डाउन हुई, फिर साबुन से हाथ धुलिए, फिर सूंघिए, अभी तो बहुत गंद है, फिर हाथ धुलिए, फिर सूंघिए, अभी भी साली 50-60% है। अब समझ लीजिए बन गया। जब ये बन जाए और खेत में यूज कर सकते हो तो कर लो। अब ये नहीं है कि साहब, ये बहुत सारे किसान हमको, साहब वो जीवामृत बनाए थे, हमने कहा ठीक है साहब 3 महीने का हो गया, हमने कहा 3 महीने का क्यों हो गया? अब साहब हम सोच रहे हैं जब चना बोएंगे तब डालेंगे। हमने कहा अभी कौन सी फसल खड़ी? बोले सोयाबीन। हमने कहा मित्र इसको अभी ले जाओ, बाल्टी में भरो, सोयाबीन के खेत में अगर पानी नमी खूब अच्छी दिख रही है तो अभी 20 लीटर 1 एकड़ में फेंकाओ। चने का टाइम मत वेट करो, क्योंकि ये माइक्रोब्स जब जमीन में जाएंगे, इनके पास है क्या ताकत? क्या कोई ताकत नहीं है। ये तो जमीन में जो कार्बन रखा है उस कार्बन को खा करके जमीन की ताकत को बढ़ाएंगे। ये जैसे जीवाणु हैं, आपकी जमीन में कार्बन नहीं है और आप सोचें कि अभी अभी चना बोया, अभी अभी मैंने डाल दिया, तो ये क्या क्या करेंगे वहां पर? कुछ नहीं। फिर आप कहोगे साहब चना में डाले थे और साहब हमारा चना पड़ोसी के चना से कमजोर है। कमजोर क्यों है? कि पड़ोसी ने डीएपी डाल के बोया है, आपने डीएपी डाली नहीं, आपने जीवामृत डाला है। तो जीवामृत के जीवाणु जब कुछ टाइम लगेगा, कुछ काम करने का समय मिलेगा, तब भोजन बनाएंगे ना। ये जादू को थोड़ी कर देंगे वहां। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डालिए। फसल की बुआई के अगर 1 महीना 25 दिन 35 दिन पहले जीवाणु पड़ गए ना खेत में, मतलब जोत करके मिला दिए, खेत में नमी थी, खेत में पानी भरा था तो लिक्विड के रूप में डाल दिए, तो आप देख लेना आपकी फसल में कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी, गारंटी देता हूं।
जिस इलाके में जितने भी प्रकार की बीमारियां होती थी पूरे देश में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर जीवामृत फसल बोने के रोपाई के 1 महीने पहले डाल दिया गया है तो उस फसल में कोई भी भूमि जनित बीमारी गारंटी के साथ नहीं आएगी। उकसा नहीं लगेगा, जड़ सड़न नहीं लगेगा, तना सड़न नहीं लगेगा, कोई जितनी बीमारियां जमीन से आ रही थी वो कोई बीमारी नहीं लगेगी। दूसरा, आपके खेत में 1 महीना पहले चला गया तो खेत में 10 कुंटल 50 कुंटल जो भी कार्बन पड़ा था उस कार्बन को इन्होंने भोजन बनाया और ये मर गए, जीवांश ज्यादा हो गया, फसल बोई तो फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसलों का भोजन क्या? जीवांश तैयार कर दिया उसने। लेकिन आप सोचो कि चना बोते समय, गेहूं बोते समय डालूं तो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन बीमारी वाला रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तुमने मटर, चना, गेहूं, मिर्चा, बैंगन कुछ भी लगाया तो वो जो निगेटिव पैथोजन था जो जम गया, फसल के अंदर घुस गया, उसका ये क्या करेगा बेचारा? वो तो घुस चुका। तो बीमारियों पर इसका इफेक्ट अभी नहीं दिखेगा। दूसरा, मैंने कहता हूं डीएपी बिल्कुल बंद। देश के किसी भी किसान को अगर जीवामृत का विज्ञान समझ में आ जाए कि जंगल की मिट्टी का जीवामृत या झांसी और चिरगांव से लाया गया जीवामृत का अगर जीवामृत मैंने ठीक से बना लिया तो गारंटी से देश के किसी भी किसान को किसी भी प्रकार के फंजीसाइड की और किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। लेकिन सावधानी बता रहा हूं आपको, इसको ऐसे मतलब तफरी मूड में मत करना, छाया में रखना, रेगुलर इसको हिलाना, समय से प्रयोग करना। अब कई किसान क्या कहते हैं, साहब वो हमारा जीवामृत खराब हो गया। हमने कैसे खराब हो गया? वो साहब एक बार बनाए थे तो जैसा आप बताते हो वैसा यूज कर लिए, फिर साहब 10 लीटर बचाए थे, अब 3 महीना वो उस 10 लीटर पड़ा है, अब उसको देख रहा हूं तो काला काला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप समझो 10 लीटर जीवामृत को आप 3 महीने ऐसे ही छोड़ दिए, क्या खाएगा? वहां तो भोजन है नहीं, तो क्या होगा? मर जाएगा। तो इसको रेगुलर जब 10 लीटर बचे, एक बार फसल में यूज कर लिया, 10 लीटर बचा तो फिर पानी भरो और फिर भोजन दो। मैंने अभी कहा यह हमें तय करना होगा कितने दिन में यूज करना। जैसे अभी मैंने कहा 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ एक बार में डाल दो। ये कब कह रहा था? जब 50-55 दिन में आपको बनाना था। अभी आपने गेहूं बो दिया, चना मटर बो दिया जीवामृत डाल करके, अब आपको जुलाई में मूंगफली बोनी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीना। तो क्या करेंगे? अगर आपने 28 किलो चीनी डाल दी तो ये तो 55 दिन में बन जाएगा, 2 ही महीने में बन जाएगा। फिर क्या करेगा ये? फिर ये मर जाएगा, 6 महीने तक चलना ही नहीं। तो आप क्या करेंगे कि अब मैं जो 28 किलो चीनी दे रहा था 1 बार में, अब वो 28 किलो चीनी दूंगा 5 महीने में, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5 तोड़ तोड़ के टुकड़ों में। क्योंकि इसको भोजन कम मिलेगा तो मल्टीप्लाई धीरे धीरे होगा, कुछ जिएंगे कुछ मरेंगे लेकिन धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो 6 महीने बाद देना है, तो 28 किलो भोजन को हमको 6 महीने में देना है। तारीख लिख लो, इस ड्रम में लिख दो। पहली खुराक दी गई थी 15 नवंबर को, दूसरी खुराक देंगे 15 दिसंबर को, फिर 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, ऐसे एक महीने में। ठीक है ना? डालने की विधि, अगर खेत में पलेवा कर रहे हैं तो 20 लीटर की बाल्टी ली और 40 जगह, 1 एकड़ में 40 जगह आधा लीटर फेंका है। अगर पलेवा नहीं कर रहे हैं, खेत में नमी है, चना बोना है, तो इस 20 लीटर को लिया और 1 कुंटल सूखे हुई गोबर की खाद में मिलाया और खेत में यूरिया की तरह छींटा, पीछे से जुताई कर दिया। ये माइक्रोब जमीन में मिल जाने चाहिए, नमी में चले जाने चाहिए। अब आपका किसी का प्रश्न था, साहब बीजामृत क्या होता है, घन जीवामृत क्या होता है? जैसे गोबर में मिलाएंगे तो गोबर सूखा रहेगा कि गीला? सूखा बोला ना,
दिमाग फिर लगाओ। एक मिनट, नहीं नहीं, ये ऐसी चीजें नहीं पूछनी चाहिए। हम तुमको क्लासरूम में क्या बता रहे हैं, भैया बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर गोबर गीला होगा, अगर गोबर गीला है उसको बिखेर कैसे पाओगे? तो सूखे गोबर में 1 कुंटल में 20 लीटर मिलाओगे तो बिखेरने लायक पोजीशन बन जाएगी। बात समझिए। दूसरी बात है कि जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत। अब किसी किसान को बीजामृत कुछ नहीं है, आपको 40 किलो गेहूं बोना है, तो गेहूं में 10% नमी होती है, पहले से होती है। अब हमको 12-13% नमी और करनी है, तो यानी कि 5 लीटर, 40 किलो गेहूं में 5 लीटर अगर पानी मिलाऊंगा, बिखेरूंगा, छींटा मारूंगा तो उससे वो नमी पा जाएगा। तो क्या करना है, 1 हिस्सा जीवामृत, 9 हिस्सा पानी। तो हमको 4 लीटर पानी चाहिए ना, 5 लीटर अगर चाहिए तो आधा लीटर जीवामृत और 4.5 लीटर पानी मिला करके गेहूं में छींटा मार करके मो के रख दीजिए 2 घंटा के लिए, ढक करके, और फिर बिखेर के बो दीजिए। ये हो गया बीजामृत। लिक्विड के रूप में फेंक रहे हो तो जीवामृत, गोबर में मिला के फेंक रहे हो तो घन जीवामृत। कोई कंफ्यूजन? लेकिन आपको जो किताब मिली है उसमें ढेर सारे, बार बार रटो, बीजामृत में कितना पेशाब, कितना गोबर, कितना चूना, जीवामृत में क्या, घन जीवामृत में क्या, भुला गए। पढ़ाने वाले भुला गए तो तुम तो भूल ही जाओगे यार। जो पढ़ाया ना तुमको वो भी भूल गया। कोई झंझट नहीं है मित्र, जीवामृत की इतनी सी कहानी है, गारंटी के साथ। मैंने अभी पीछे क्लास में आपको बोला, खेती का मतलब जमीन, खेती का मतलब खेत, खेत को जिंदा करना है, खेत को समृद्ध बनाना है। समृद्ध बनाने के लिए जीवामृत और कार्बनिक पदार्थ। खेत में हमने कार्बनिक पदार्थ डालना शुरू कर दिया, जीवामृत डालना शुरू कर दिया। जीवांश कार्बन जमीन में जैसे ही 0.3 से बढ़ के 0.8 और 9, 0.6, 0.7 पहुंचेगा, आप समझ लीजिए आप जीत गए। किसान जीत गया और किसान के साथ धंधे करने वाले लोग हार गए। सबकी दुकानों में ताले लग जाएंगे। आप सुनिए, आप रुक जाओ, पहले सुनो। जो आदमी ज्यादा अकलमंद, अभी मैंने क्या बोला उस क्लास में, इंसान बहुत अकलमंद हो गया है, ऐसा लोग बताते हैं। आपको बताया गया है ये ड्रम बनाना, गैया का पेशाब, गैया का गोबर 72 घंटे में बन जाएगा, ले जाना जहां से नाली जा रही वहीं टोटी खोल देना। वही हमको बता रहे हो ना। सुनना, आपके खेत की लंबाई 500 फुट है, यहां से पानी चल रहा है। ये बैक्टीरिया जानते हो क्या है? कि पानी में मजबूरी में है, ये मिट्टी में रहना चाहता है। जब आपने टोटी खोली ना, यहां से पानी रपका, 20 मीटर गया, बैक्टीरिया पानी से खिसका और जमीन में घुस गया। तुम्हारे उस खेत के उस छोर पे बैक्टीरिया जाएगा ही नहीं। बात समझ गए ना? रुक जाओ यार, तुम क्या किचुए को नाली में छोड़ के तुम पूरे खेत में ले जाओगे? केचुआ पानी में बहेगा और जैसे ही धरती पाएगा ना, बस वहीं, मतलब बात समझो हमारी। मैंने 2 विधियां बता दी डालने की। अब आप, वही बात है ना, आलस। मैंने कहा कि क्या क्या हरकत होगी हमारी, यही एक हरकत होगी। हाँ तो तभी तो सुन तो लो। आपने कहा कौन खेत में जाएगा ऐसे पानी में डाल दो सीधे। मैंने अंदर बोला खेती में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट जो चलेगा एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर तोड़ लेगा। जीवामृत समझ में आ गया? नमस्कार। वो लाओ।